Hello students, today we will read social science chapter 15 इकोनॉमिक्स चैप्टर है ये। हम क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं की समझ। आर्थिक क्रियाओं की समझ, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं और कौन कौन सी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कहीं कहीं इन कार्यों से वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कि हमारे आसपास के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, जैसे बांस की टोकरी बनाकर, कपड़ा बुनकर, खेत में फसल उगाकर और कारखानों में काम कर। वहीं पर दूसरे कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे सुविधा या सेवा प्रदान की जाती है। कैसे? किराना व्यापारी सेवा प्रदान करता है, बस चलाने वाला करता है ना। और इसी तरीके से बाल काटने वाले भी ये क्या करते हैं? सुविधा या सेवा प्रदान करती है। यह कार्य वह सेवा भावना वाली कार्य नहीं होती, बल्कि इसके बदले हमें क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ सेवा खरीदी जाती है, वस्तुओं की तरह यहाँ पे भी पैसे चुकाकर लोग किसी सुविधा या सेवा को खरीदते हैं। तो ये सब क्या हो गया? आर्थिक क्रियाएं, है ना, जिससे हमें क्या होता है? पैसे मिल रहे हैं। और क्या होता है? मतलब इसमें क्या होता है? धन का लेन देन हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं अनार्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसके बदले हमें पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं, जैसे माँ का प्यार। क्या हमें इसके बदले पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। अर्थ मीन्स पैसा, है ना। इसे कितने भागों में डिवाइड किए हैं? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मीन्स सर्विस ऑफ द इकोनॉमिक्स को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, उससे जुड़ी हुई जो संबंधित क्षेत्र है। सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड क्या है? सर्विस सेक्टर। कृषि संबंधित क्षेत्र क्या होंगे? कृषि और संबंधित क्षेत्र में आप क्या समझते हैं इससे? इस क्षेत्र में उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? प्रकृति पर निर्भर होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कृषि, वनोपज, खनन, पशुपालन, मछली पालन। इसमें जैसे हम खेती में कोई भी फसल बोते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, है ना। और वनोपज से जैसे हमने जड़ी बूटियां, फूल, गोंद आदि इकट्ठा कर लिया। और इसमें हम पशुपालन भी कर रहे हैं और फिर मछली पालन भी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राथमिक सेक्टर। मतलब ये जो है ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, है ना। ये हमारा कृषि से संबंधित क्षेत्र है, इसी में ये सब चीज इंक्लूड हो जाएंगे। सेकंड क्या है हमारा? उद्योग क्षेत्र। श्रम एवं मशीन के प्रयोग से विनिर्माण के कार्य करके वस्तु का निर्माण करना। जैसे क्या करते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में? फॉर एग्जाम्पल बांस की टोकरी बनाना। बांस क्या है? रॉ मटेरियल है, हमने उससे क्या बनाया? टोकरी बनाया। फिर धान मिल, सीमेंट और इस्पात कारखाना, ये भी क्या है? ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इसमें क्या होते हैं? तीन तरह के हमने बताया था। एक तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, और क्या होते हैं? मध्यम उद्योग होते हैं। छोटे जो पैमाने पर उद्योग किया जाता है, छोटे पैमाने पर अधिकतर परिवार के सदस्यों से की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को हम क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग, जो घरों में करते हैं। जैसे कि कोई बीड़ी बना रहा है, जैसे कोई पापड़ वगैरह बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, ये घरों में ही छोटे पैमाने पर किया जाता है। उसी तरीके से क्या होता है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग की तुलना में क्या होता है? जैसे लघु उद्योगों में श्रमिकों की संख्या क्या होती है? पूंजी की मात्रा अधिक होती है। जैसे कुटीर उद्योग में छोटे पैमाने पर की जाती है, लेकिन जो लघु उद्योग है वो क्या होता है? बड़े पैमानों पर की जाती है, इसमें पूंजी भी अधिक होती है। उसी प्रकार से क्या होगा? जो बृहद उद्योग है उसमें क्या होगा? उसकी अपेक्षा और ज्यादा पूंजी और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। जैसे वस्तुओं का उत्पादन बड़े कारखानों में होगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जैसे कि सीमेंट कारखाना आप लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना। और अब देखते हैं हम इसमें सेवा क्षेत्र मीन्स सर्विस सेक्टर। विशिष्ट प्रकार की सेवा उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने वाली सेवा। फॉर एग्जाम्पल क्या है? चिकित्सक, नर्सिंग, है ना, वकील जो होते हैं, वकालत, बैंकिंग एवं दूरसंचार जो सेवा होती है वो क्या होती है? ये सर्विस है। इसके अतिरिक्त इनमें उन सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि उत्पादन की प्रक्रिया में हम सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे कि उत्पादों को बाजार तक ट्रैक्टर या ट्रक द्वारा पहुंचाया,
जाता है, व्यापारी द्वारा दूर दूर के बाजारों तक वस्तुओं को पहुंचाना, है ना, ये भी सब क्या है, ये भी सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। सो चिल्ड्रन, आप लोग ये जान ही गए होंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। अब देखते हैं वस्तु और उत्पादन की गणना क्यों और कैसे की जाती है। कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, हाउ एंड व्हाई, क्यों करते हैं। आज लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें राष्ट्र की सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन जानना आवश्यक होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं, जैसे वस्तु सेवाओं का नाम, मात्रा, दर रुपयों में, योग रुपयों में। जैसे शक्कर खरीदा, शक्कर का क्या हो रहा है, प्रति 35 रुपया प्रति किलोग्राम से हम क्या कर रहे हैं, 500 किलोग्राम तक का उत्पादन कर रहे हैं और उसका जो योग है वो कितना होगा, 17,500। फिर दूध 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 लीटर के भाव से, है ना, 100 लीटर के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम का जो है 4,000 देंगे। फिर आँख का ऑपरेशन 5,000 की दर से क्या होगा, 10 लोगों के लिए 50,000 होगा। इसी प्रकार से ये टोटल कितने हो जाएंगे, 71,500। सो ऐसे गणना किया जाता है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, मूल्य संवर्धन। मूल्य संवर्धन मीन्स क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यों की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे मूल्य संवर्धन कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पहले चरण में क्या है, धान का जो मूल्य संवर्धन 1,000 रुपया है। चूंकि धान का बीज किसान के घर का था, उसे कुछ खरीदना नहीं पड़ा। दूसरे चरण में राइस मिल ने धान जो है 1,000 रुपये में खरीदा और 1,200 रुपये में क्या किया, बेच दिया, 1,200 रुपये में चावल बेचा। इस चरण में संवर्धन क्या हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 200 रुपये बढ़ा। तीसरे चरण में मुरमुरा कारखाने वाले ने चावल को 1,200 रुपये में खरीदा तथा 2,750 रुपये में बेच दिया, जिससे संवर्धन मूल्य कितना हुआ, 1,550 रुपये हुआ। इस तरह किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यों में वृद्धि होती जाती है। यही क्या कहलाता है, मूल्य संवर्धन कहलाता है, वैल्यू एडेड। ओके, अब हम देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी, है ना, एक वर्ष में किसी देश में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं के मूल्यों के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है ना। जैसे गैर भुगतान क्रियाओं की समझ, दूसरा है गैर कार्य गतिविधि। गैर भुगतान क्रियाओं की समझ में जिन क्रियाओं के लिए मुद्रा का भुगतान नहीं किया जाता, इन्हें सकल घरेलू उत्पादन में शामिल भी नहीं किया जाता है ना। गैर कार्य गतिविधि, इसमें व्यक्तिगत काम, टीवी देखना, गपशप मारना, आराम करना। आप लोग इस पाई चार्ट के जो है आरेख से देख सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिसके लिए कोई कीमत प्रदान नहीं की जाती, पर यह कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। स्पष्ट है कि ऐसे कार्य जो बेचे या खरीदे नहीं जाते और जिनके लिए मुद्रा का भुगतान नहीं किया जाता, उन्हें सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या होते हैं, गैर भुगतान क्रियाएं होते हैं। इससे सकल घरेलू उत्पाद वास्तव में कम दिखाई देता है। अगर ये महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में कार्य शामिल करके गिने जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे कार्यों की गणना भले ही आर्थिक क्षेत्र में ना हो, फिर भी इनका एक विशेष महत्व होता है। ऐसे ही कार्यों से हमारा परिवार एवं समाज चलता है। इनमें से अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए उन्हें पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है, जैसे घर में खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी जाना कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, है ना। ऐसे कार्य जिनके लिए कोई मूल्य नहीं दिया जाता, उनका आकलन करने का एक तरीका भी होता है। ऐसे कार्यों को उन पर खर्च किए गए समय के आधार पर पहचाना जाता है। कुछ महिलाएं घर के काम के साथ साथ क्या करती हैं, आर्थिक कार्य भी कर लेती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कामकाजी महिला की दिनचर्या
जो होती है क्या होती है, इनमें से उनकी दैनिक दिनचर्या में आर्थिक कार्य के अलावा सामान्य घर के काम भी शामिल होते हैं। इनके लिए बदले में उन्हें कुछ भी मुद्रा प्राप्त नहीं होता है। महिलाएं कई अन्य घरेलू कार्य भी करती हैं जो इस सूची में शामिल भी नहीं होती है, जैसे अनाज की साफ सफाई एवं घर रख रखाव, घर की साज सज्जा, मेहमानों, बुजुर्गों और बीमार सदस्यों की देखभाल करना, बाजार से सामान लाना, पालतू पशुओं की देखभाल करना, घर लीपना, बच्चों को पढ़ाना आदि। ये सब क्या है ना। तो गैर भुगतान कार्यों की आप भी एक सूची बनाइए, कौन कौन से गैर भुगतान कार्य होते हैं। आर्थिक कार्य गतिविधि ऐसे समस्त कार्य जिनके लिए भुगतान किए जाते हैं। गैर भुगतान कार्य गतिविधि ऐसे समस्त कार्य जिनके लिए भुगतान नहीं किए जाते, है ना। तो अब हम समझ ही चुके हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होता है। सो चिल्ड्रन, आप लोग भी अब अपने घरों में इसे रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।